अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ क्लिप्स शेयर किए थे रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, और मैंने क्वेश्चन पूछा था उनके बारे में कि क्या आप इनके बारे में जानते हैं। बेसिकली अभी मैं स्क्रीन पे दोबारा उनकी पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बेसिकली ये पिक्चर्स जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं शेख नाजिम अल हक्कानी। टर्की में इनको मौलाना भी बोला जाता है, मौलाना शेख नाजिम अल हक्कानी, एंड बेसिकली ही बिलोंग्स टू साइप्रस लेफ्ट के। सो टर्किश लैंग्वेज में जो साइप्रस है उसको किब्रिस बोला जाता है, तो इनको मौलाना किब्रिसली भी बोलते हैं और शेख किब्रिसली भी बोलते हैं। फ्यू इयर्स बैक उनका तो वफ़ात हो चुकी है। उनके जो बेटे हैं शेख महमद आदिल, वो उनकी जगह पर उनकी ड्यूटीज़, उनकी जो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। या आई बिलीव जो एक पॉलिटिकल और जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उस पर मैं बहुत केयरफुल और मोहतात होकर बात करती हूँ, बिकॉज़ हर किसी के अपने एक स्कूल ऑफ थॉट होती है, अपने व्यूज़ होते हैं। सो इस वीडियो से या इन पर्सनैलिटी से मे बी कुछ लोग डिफ़र करें या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करें, वो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करती हूँ। जस्ट एक जनरल नॉलेज की हद तक, इंफॉर्मेशन की हद तक कि टर्की में ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट, एक रिलीजियस एस्पेक्ट जहाँ की हम बात करते हैं, तो उसका सिलसिला पहले इनके पास्ट में, इनके ऑटोमन से, जहाँ मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया, और फिर राइट नाउ जो सिचुएशन है टर्की की, उसके साथ ये एक एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहा है। बैक एंड पे हम लोग को इतना प्रोमिनेंट शो नहीं होता। जहाँ हम लोग, अगर टर्की के बारे में आप लोग जानते हो कि टर्की इज़ अ सेकुलर स्टेट, टर्की की खूबियाँ और उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी जगह, बट एक जो एस्पेक्ट बिल्कुल है कि एक मॉडर्न एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हर तरह की चीज़ की, हर तरह की एक एक्टिविटी की आज़ादी है जो नॉर्मल मुस्लिम कंट्रीज़ में मायूब समझी जाती है। सो ये एक एस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो गवर्नमेंट के साथ मौजूद हैं, ये लोग अपना काम करते। बेसिकली जो मेन रोल है, जो टर्की एक सेकुलर स्टेट है, इस सिचुएशन में इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक जो बेसिक्स हैं उसको इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे टर्किश गवर्नमेंट, अर्दवान, इनका भी जो इंक्लिनेशन रिलीजियस साइड पे है, सो कलेक्टिवली दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट के जो इस्लामिक बेसिक्स हैं, हमारी जो इस्लामिक कल्चर की जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, वो यूथ को सिखाई जाएं, उनको ट्रांसफ़र की जाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये लोग अपने जो रूट्स हैं, जो अपने पास्ट है, उससे डिस्कनेक्ट नहीं होते। सो जो इनका जो एक बेसिक, जो इनका एक टीचिंग प्रोसेस है, ये अपने आप को ऑटोमन साइड से, या इन लोग बेसिकली अपने आप को टैग करते हैं कि ये उस्मानली दरगाह है टर्किश में। सो जहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों से प्रोसेस स्टार्ट किया था, जब हम बात करते हैं टर्की में रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट की, तो फिर वहाँ पर बेसिक एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इनके पास से। बीच में एक फ़ेज़ आया जहाँ पे अतातुर्क का एक टाइम था, जहाँ पे हम लेडीज़ को सर पे हमारे स्कार्फ्स, हेड स्कार्फ्स लेने की इजाज़त नहीं होती थी, हमारे हेड स्कार्फ्स खींचे जाते थे। वो एक टाइम था। लेटर ऑन फिर एक अर्दवान का एक रिलीजियस टाइम आया, जहाँ पे स्लोली लोगों ने इस जो स्कूल ऑफ थॉट थी, इस्लामिक कल्चर था, अगेन उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। बट स्टिल राइट नाउ टर्की में अभी भी एक इस्लामिक कल्चर का प्रेजेंस मौजूद है, बट ऑन द अदर साइड टर्की को हम ये नहीं कह सकते कि ये एक लिबरल और एक मॉडर्न साइड को टच नहीं करता, बिकॉज एक यूरोप के अंडर रहा। अतातुर्क का जो एक टाइम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मॉडर्नाइजेशन और एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट थी। सो ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स कह लें आप, ये जो हैं, दे आर प्लेइंग देयर मेन रोल। जब मैं इनकी दरगाह पे गई थी तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक तरह से हैरत भी हुई कि बहुत ज़्यादा वो यंग
नौजवान मौजूद थे जो डिफरेंट कंट्री से थे, एंड दे वर ऑल द कन्वर्टेड मुस्लिम्स। फ्रांस से थे, इटली से थे, जर्मनी से थे, एंड वो अपनी विल पे, अपनी मर्ज़ी पे वहाँ पे देश मेक श्योर कि इनकी प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद हो, और अपने हिसाब से दे ऑल आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। जिस तरह से अपनी इस्तात के हिसाब से वो जो रोल प्ले कर सकते हैं, दे डू। मेरी प्रीवियस वीडियोस में जहाँ मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था एक टॉपिक से, रिलीजियस स्कूल सिस्टम इन टर्की, उसके बाद मैंने आप लोगों से एक ऑटोमन साइड थोड़ी सी टच की। ये सारी जो बातें हैं इनकी सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स तक मौजूद नहीं हैं। टर्की की जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग अपने आप को अपने पास से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इनके जो मेन लीडर्स थे, उनसे आज के दिन तक ये डिस्कनेक्ट नहीं हुए। जहाँ पे मैं ऑटोमन एम्बलम की बात करती हूँ, मैंने आप लोग से प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया, ये ऑटोमन एम्बलम्स और उसके फ्लैग्स अभी भी आपको नज़र आते हैं, आपको बैजेस की फॉर्म में। मैं एक दो दफ़ा में एक मिनी बसेस जो आपकी होती हैं टर्की में, इस्तांबुल में, उस पर ट्रैवल करी थी, वो बैजेस वहाँ मौजूद थे, और मैंने ड्राइवर से पूछा कि मुझे ये बैज चाहिए और ये कहाँ से मिलेगा। द मेन थिंग इज़ कि जो बात हो रही थी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे डिस्कस की, ये एस्पेक्ट सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स तक मौजूद नहीं है। ये जो रोल है, ये जो छोटी छोटी बेसिक्स हैं, ये अब तक यहाँ के कल्चर में मौजूद हैं, अडॉप्ट की गई हैं, और ये लोग अपने आप को अपने पास्ट और अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट नहीं रख के, जो मॉडर्न कल्चर नज़र आएगा, पर जहाँ पे आपको रिलीजियस साइड नज़र आती है, तो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट के अपने आप को अपने पास्ट और अपनी जो बेसिक रूट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उससे डिस्कनेक्ट ना रखा जाए। और इनकी बेसिक और इनकी जो फाउंडेशंस ऑटोमन साइड को टच करती हैं, यहाँ पर उस ऑटोमन्स और अपने जो पास्ट के जो फोर फादर्स हैं और जो लीडर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इन शॉर्ट, आई होप जो मैं पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राइट नाउ इस टाइम मैं उस्कुदार में मौजूद हूँ, सी साइड पर हूँ। उस्कुदार इस्तांबुल का ही डिस्ट्रिक्ट और बल्दिया है, और उस्कुदार में मुझे बेलर बे की तरफ जाना है। जिस तरह मैंने आप लोगों से थंबनेल पे शेयर किया, मुझे शेख नाजिम की दरगाह की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, जब मैं दरगाह पे विज़िट करने की बात कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक जो सेक्ट है हमारा, जो लोग दरगाह और इस तरह की जगहों पर विज़िट करते हैं, और द मेन एम इज़ के दुआएं पूरी हों। आई बिलीव अल्लाह ताला ही है सिर्फ जिनसे हमें दुआएं मांगनी चाहिए, और वही हैं जो हमारी दुआएं पूरी करते हैं। इस तरह की जो जगह होती हैं या इन तरह के लोगों से मिलना, दिस इज़ द ओनली इन माई ओपिनियन, जब हम किसी अच्छे लोगों में बैठते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम कोई अच्छी कोई वीडियो या कोई रिलीजियस वीडियो या कोई डिस्कशन सुनते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग वी फील बेटर, और हमें अपना एक एम और एक डायरेक्शन क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाती है। इन माई ओपिनियन, विजिटिंग दिस काइंड्स ऑफ प्लेसेस और इस तरह के लोगों से मिलना, द ओनली थिंग इज़ कि आपको लाइफ में एक गाइडेंस या एक टीचर की फॉर्म में कुछ लोगों की प्रेजेंस चाहिए होती है। दिस इज़ द ओनली थिंग। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करती कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई दुआएं हैं तो ही इज़ द ओनली वन जो सारी मुश्किलें आसान करेंगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये एक अभी मैं उस्कुदार में मौजूद हूँ, आप लोग देख सकते हैं उस्कुदार बहुत खूबसूरत एरिया है। एक्चुअली हर इस्तांबुल की बल्दिया और डिस्ट्रिक्ट का एक अपना लेआउट और एक अपनी फील है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राइट नाउ मैं इस टाइम अभी पहुंच चुकी हूँ बेलर बे, जो रास्ता जाता है शेख नाजिम की दरगाह की तरफ। जी व्यूअर्स, तो जब दरगाह बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत ही कोई बड़ी सी कोई जगह आती है। ये मुझे जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल और ख़ूबसूरत लगी। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, लकड़ी का ये वुडन स्ट्रक्चर में घर है, इसी के अंदर मस्जिद है, इसी के अंदर शेख महमद आदिल के बैठने का अरेंजमेंट है, और औरतों और ख़वातीन के बैठने का अरेंजमेंट सेपरेट है। और ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये इनका किचन सिस्टम है। जो भी विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं वो खाना खाते हैं, फ्री में खाना खाते हैं।
जो एक हमारे जो पाकिस्तान में एक वर्ड हदिया या एक टोकन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फ़ीस कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट एज़ विज़िटर आप आते हैं और आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। सो ये जगह है बेलर बे, जहाँ पे जो शेख महमद के वालिद शेख नाज़िम वो यहाँ अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे, इनका अरेंजमेंट यहाँ पे था। और अब उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे शेख महमद आदिल यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी उनसे पहले फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो चुकी है, ये मेरी सेकंड टाइम। एक्चुअली इनके जो वालिद थे शेख नाज़िम, इनको तो मैंने सुना हुआ था, इनके बारे में जानती थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो टर्की में होते हैं और कभी किस तरह का कभी कोई सिचुएशन होगी कि इस रेफरेंस के थ्रू कभी मुलाकात होगी। एक्चुअली फ़ेसबुक पे एक बहुत नाइस लेडी थी, उनसे ऑन एंड ऑफ बातचीत शुरू हुई। और उनकी जो फैमिली है कनाडा में होती है और हर साल वो स्पेशली इनको विज़िट करने आते हैं। सो मैंने अपनी कुछ एस्पेक्ट अपना कुछ बैकग्राउंड उनसे डिस्कस किया। तो उनका तो कहना था कि देखिए मैं आपको नहीं जानती और मेरा और आपका मिलना या मुलाकात होना इट वाज जस्ट कि मैं आपको इनसे ज़रूर आप इनसे मिलें, मुलाकात करें। तो शी वाज द वन जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे रेकमेंड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली मैं अपने बेटे के साथ विज़िट किया था, जिस बेटे का लैंग्वेज स्पोकन प्रॉब्लम है। मैं नॉर्मली अपने बेटे के साथ इस तरह की जगहों पर विज़िट नहीं करती, बिकॉज़ इस तरह की जगहों की एक अपनी एक सेंटिटी होती है एंड आई डोंट वांट कि मेरे बेटे की किसी एक्टिविटी से बाकी लोग डिस्टर्ब हों। इन शॉर्ट मेरा लास्ट जो विज़िट था वो फ्राइडे वाले दिन था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने अपने जर्मनी के ट्रिप पे निकल जाना था। उसी जुमे वाले दिन मेरी उन लेडी से भी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था। जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश था। शी इंसिस्टेड कि मैं फ्राइडे प्रेयर्स में बेटे के साथ पार्टिसिपेट करूं। मैं आप लोगों के साथ अंदर डाइनिंग हॉल का भी एक वीडियो शेयर करती हूं, जहां पे मैंने आप लोगों से मेंशन किया कि जो सारे विजिटर्स हैं वो यहाँ पर खाना खाते हैं, उनको फ्री खाने का अरेंजमेंट है। आपके किसी भी तरह की कोई फ़ीस कोई चार्जेस नहीं है, बल्कि जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर ये इनका डाइनिंग रूम है, खाने का अरेंजमेंट है, आप यहाँ पर फ्री खाना खाते हैं। इस टाइम जो मैं अपने बेटे के साथ यहाँ डाइनिंग रूम में बैठी हूँ, ये जुमे की नमाज से पहले का टाइम है। जुमे की नमाज के बाद एक छोटा सा एक ज़िक्र का अरेंजमेंट था। लेडीज़ सेक्शन सेपरेट था, कर्टन्स लगे हुए थे। वी वर नॉट अलाउड कि हम कर्टन्स हटा सकें, बट आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो मैंने छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड की। ज़िक्र के अरेंजमेंट कैसा था, मैं उसका रेफरेंस इस तरह दे दूँ कि जिन जिन लोगों ने अर्तुल ड्रामा देखा हुआ है उसमें कुछ इब्ने अरबी के सीन हैं। आई होप आप लोगों को वो सीन्स याद होंगे। जिन्होंने नहीं देखे या जिनकी मेमोरी में सेव नहीं है, मैं आप लोगों से उसकी छोटा सा एक क्लिप शेयर कर देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो आई होप इस छोटी सी क्लिप से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। जिस तरह हम लोगों की हार्ट बीट होती है, जिस स्पीड के साथ हमारा हार्ट बीट करता है, उस तरह से एक वेवलेंथ होती है जहाँ पे आप अल्लाह का जिक्र करते हैं उसी स्पीड और उसी हार्ट बीट की स्पीड के साथ। सो जिस तरह रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी के सेपरेट होते हैं, आई बिलीव जो एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन है हर किसी का एक अपनी वेवलेंथ और अपनी डायरेक्शन होती है। सो इन शॉर्ट, मैं इस टाइम अभी अपनी बेटी की एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेटे ने वाइट शर्ट पहनी हुई है और ये जुमे की नमाज के बाद एक छोटा सा जिक्र का अरेंजमेंट था। Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber. जी व्यूअर्स, तो ये एक छोटी सी क्लिप थी मेरे बेटे की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। स्क्रीन पे इस टाइम आप लोग शेख महमद आदिल को देख रहे हैं जो शेख नाजिम के बेटे हैं। जुमे की नमाज का जो मेरा विज़िट था, जुमे की नमाज के टाइम थ्रू आउट मेरा बेटा शेख महमद के साथ रहा। आई वॉज़ वेरी मच कॉन्शियस कि मेरा बेटा बाकी नमाजियों को तंग ना करे, बट एवरीबडी मेड मी कंफर्टेबल कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहा एंड एवरीबडी वॉज़ वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। सो अब ऑलमोस्ट मैं अपनी वीडियो आज की यहाँ पे एंड करती हूँ। जिस तरह मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया कि पॉलिटिकल और रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट हर किसी की अपनी होती है, इसी तरह जो स्पिरिचुअल डायरेक्शन होती है हर कोई अपने माइंडसेट के हिसाब से उसको सेट करता है और अपनी
ریسرچ کرتا ہے۔ جس طرح میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ انفارمیشن شیئر کرتی رہتی ہوں ریگارڈنگ ٹرکی، ٹوڈیز ویڈیو واز آلسو پارٹ آف انفارمیشن۔ جب ہم ٹرکی میں ریلیجیس ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو شیخ ناظم اور ان کے بیٹے شیخ محمد کا جو رول ہے دس کین ناٹ بی اگنورڈ۔ میں آج کی ویڈیو بس یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ رائٹ ناؤ آئی ایم ان اسکودار، میں واپس گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ پلیز ڈو سپورٹ مائی کنٹینٹ، ڈو شیئر ود یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے پلیز ڈو لائک دس ویڈیو، ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈو پریس دا بیل آئیکن سو دیٹ میری فیوچر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔